बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वह लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया है और क़यामत में ना उनके काम आएंगे उनके माल ना उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में, और समझ लो कि वह दोज़खी हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। मसलु मा युनफ़िक़ून फ़ी हाज़िहि हयावतुद दुनिया कमसालिर रिहिन फ़ीहा असाबत हर्सुन क़ौमिन ज़लमू अनफ़ुसहुम फ़अहलकतहुम वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अनफ़ुसहुम यज़लिमून। यह काफिर जो कुछ अपने नज़दीक नेक कामों में इस दुनियावी ज़िंदगी में खर्च करते हैं वह सब बेकार जाता है। उसकी मिसाल बस ऐसी है जैसे एक पाले वाली हवा हो और एक ऐसी कौम की खेती को जा लगे जिसने अपने ऊपर जुल्म कर रखा हो, फिर वह उसे तबाह कर दे। तो अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया या खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं, यानी उन लोगों ने अपने कुफ्र व अक्षरकसी से जो जुल्म अपनी जानों पर किया है वह पाला भरी हवा की तरह है जो उनकी उस नेक अमल की खेती को भस्म करके राख कर रही है। इसलिए उनकी खैरात का काम न अल्लाह की तरफ से कोई जुल्म या नाइंसाफ़ी नहीं होगी, वह खुद ही अपने नेक कामों के फल न मिलने के जिम्मेदार होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतन मिन दूनिकुम लयालूनकुम खबालन वद्दू मा अनित्तुम कद बदातिल बगदाउ मिन अफ़वाहिहिम वला तुख्फ़ी सुदूरुहुम अकबरु कद बय्यना लकुम आयाते इन कुंतुम ताक़िलून। ऐ ईमान वालो, अपनों के सिवा किसी को अपना राजदार व भेदी न बनाओ। तुम्हारे राज मालूम होने पर यह कोई कसर तुम्हें नुकसान पहुँचाने में उठाकर न रखेंगे। यह दुश्मनाने इस्लाम हर उस बात के आरजूमंद हैं जिससे तुम्हें नुकसान पहुँचे। उनका बुग़्ज़ देश तो उनके मुँहों से ज़ाहिर हो चुका है, और जो कुछ तुम्हारे खिलाफ उनके सीने में है वह उससे कहीं बढ़कर है। हम तुम्हारे सामने निशानियां जाहिर कर रहे हैं, अगर तुम समझदार हो तो गौर करो और उनसे फ़ायदा उठाओ। हा अंतुम उलाए तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम वतुमिनूना बिल किताब कुल्लिही व इज़ा लक़ू लकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा खलू अद्दू इलैकुमुल अनामिला मिनल ग़ैज़ कुल मूतुल बिग़ैज़िकुम इन्नल्लाह अलीमुन बिज़्ज़ातिस सुदूर। देखो, यह तुम ही हो जो उनसे मोहब्बत रखते हो, हालांकि वह तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, जबकि तुम तमाम आसमानी किताब पर ईमान रखते हो जिसमें उनकी किताबें भी शामिल है, और वह तुम्हारी किताब पर ईमान नहीं रखते बल्कि खुद अपनी किताबों पर भी उनका ईमान सही नहीं। तो होना तो यह चाहिए था कि वह तुमसे मोहब्बत करते और तुम उनसे बेजार रहते, मगर यहाँ मामला उल्टा है। और जब ये तुम्हारे सामने होते हैं तो कहते हैं कि हम भी तो ईमान रखते हैं, और जब तुमसे अलग अकेले होते हैं तो इस्लाम का उरूज और अपनी मजबूरी पर गुस्से के मारे दांत पीसते हैं और अपनी उंगलियां दबाते हैं। आप ए रसूल कह दीजिए कि मर जाओ अपने गुस्से में, तुम्हारी मुराद पूरी नहीं होगी। अल्लाह ताला दिलों के भेद और राज को खूब जानता है। उसने तुम्हारे दिलों के कीने, द्वेष और अदावत को खोल कर बयान कर दिया है। इन तमसस्कुम हसानतुन तसूहुम व इन तुसिबकुम सय्यअतुन यफ़रहू बिहा व इन तस्बिरु व तत्तक़ू लयदुर्रुकुम कैदुहुम शैअन इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत। सुनो, उनके दिलों का मामला यह है कि तुम्हें अगर कोई भलाई छू कर भी गुजरती है तो यह तुम्हें दुख देती है, और अगर कोई परेशानी या मुसीबत पहुंचती है तो वह उससे खुश होते हैं। याद रखो, अगर
تم صبر کرو گے یعنی مضبوطی اور استقامت کے ساتھ دین اور اس کے تقاضوں پر جمے رہو اور پرہیزگاری اختیار کیے رہو اور تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گھیر رکھا ہے۔ وَإِذْ غَدَوَتْ مِنَ الْأَهْلِ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ اے نبی یاد ہے وہ وقت جب آپ نکلے تھے صبح کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس سے اور مسلمانوں کو متعین نیوکت کر رہے تھے جنگ احد کے لیے مناسب جگہوں پر، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس وقت بھی سن رہا تھا اور جان رہا تھا۔